आप कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज है संडे, दोस्तों संडे को मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। दोस्तों इसमें हम पर्यायवाची शब्द के लगभग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों रैपिड फायर में, जो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि निम्न में से किस वाक्य में किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उत्कंठा, उत्कंठा का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कोई, मतलब किसी चीज की लालसा ना रखने वाला। और यहाँ यहाँ दिया है लालसा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा बी, नब्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। आगे बात करेंगे दोस्तों पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। दोस्तों इसने पूछा सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से। दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची शब्द उमा नहीं होता है, न धात्री होता है, न कांता होता है। क्या होता है? ये शारदा होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों 3 है, निम्नलिखित से शब्द कौन सा हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों हाथी माने क्या होता है? कर होता है, बाहु होता है हाथ का, पाड़ी होता है, लेकिन दंत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कुबेर के पर्यायवाची शब्द होते क्या है? सबसे पहले किन्नरपति होता है, इसके बाद ये भी होता है, धनापति भी होता है, और एच राज भी होता है। तो ये तीनों तो नहीं होने वाले क्योंकि ये समानार्थी हैं, ये पर्यायवाची शब्द है। अब नहीं कौन सा है? मुनि नहीं है, जो सो एक ऋषि का पर्यायवाची होता है। आगे बात करें दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द नहीं मिलेगा? तो वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो षड्यंत्र, षड्यंत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है। तो षड्यंत्र क्या होता है? इसका मतलब होता है कुचाग्र, ठीक है, साजिश भी हो गया, और दुर्विसंधि भी हो गया, लेकिन साजिद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? साजिद। ऑप्शन नंबर बात करें, भगवान दिवाकर जीवनदायिनी है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। दिवाकर माने सूर्य, दिवाकर माने क्या होता है? सूर्य दोस्तों। तो इसका पर्यायवाची शब्द है कौन सा पर्यायवाची? उचित शब्द पर्यायवाची हो। शशि माने होता है चंद्रमा, इसके बाद नयन होगा नहीं, सचिन नयन या अब्ज नहीं होगा। क्या होगा? सूर्यवान, तो सूर्य दे दिया गया है। अगर निम्न में से कौन सा जल के पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलज, नीरज, वो नीर, नीर हो जाएगा। नीरज होता है कमल का, अबुध नहीं होता है, उसके बाद वरिज भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बात करेंगे गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में शब्द में कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों अदेपका हो जाएगी, विष्णुपति हो जाएगी, और सुरसहिता भी हो गया, लेकिन हंसजा ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आगे बात करेंगे सिंह की सवारी सबसे सबके बस की बात नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपयुक्त भाग में रेखा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है दोस्तों। तो सिंह देखो, सिंह का मतलब सिंह होता है, इसका केसरी भी सिंह होता है, वनराज भी सिंह होता है, लेकिन मणि सिंह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों हम लोग स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? दोस्तों स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द उसने पूछा है। दोस्तों स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा स्वर्ग। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा देवलोक। क्या हो जाएगा? देवलोक। आगे बात करेंगे निम्न में से गंगा का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो गंगा का कौन से सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो गंगा अभी मैंने आपको बताए थे, कालिंदी नहीं होगा, कालंगा नहीं होगा, देववती नहीं होगा, ये देव नदी होगा। क्या होगा? देव नदी। आगे बात करेंगे दोस्तों जीवन, जिनका जीवन कांटों से के बीच बीतता है वही वही की चुभन सह सकते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों में कांटे के पर्यायवाची से पूर्ण कीजिए। तो कांटे का पर्यायवाची से पूर्ण करना है, किसके? कांटे के। तो कांटे का मतलब क्या होगा? कांटे का मतलब सूल होता है। आप देखो बाण होगा नहीं, सर होगा नहीं, कील होगा नहीं, क्या होगा? सूल। आगे बात करेंगे इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अनल हुआ, उदासत होता है, पावक भी होता है, लेकिन अभंग इसका पर्यायवाची नहीं होता है। आगे बात करेंगे अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दोस्तों अकस्मात के लिए पर्यायवाची बताना है। अकस्मात
मतलब अचानक होता है। क्या होता है? अचानक। चलो ये हो जाएगा। अभंज नहीं होगा, अदृश्य भी नहीं होगा, अनिवार्य भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी मैच कर रहा है। आगे, गर्मियों में हवा गर्मियों में गर्म हवा चलती है। उपयुक्त वाक्य में एकांकी शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द के चयन कीजिए। हवा का दोस्तों पर्यायवाची शब्द बनाना है। किसका? हवा का। तो हवा मतलब क्या होता है? हवा का मतलब होता है असर नहीं होता है, गजराज भी नहीं होता है, ये सिंह का होता है। इसका वशाव नहीं होता है, क्या होता है? व्यार होता है, व्यार चल रही है। आगे, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुःख हुआ। एकांकी शब्द में उचित शब्द का चयन कीजिए। दुःख का पर्यायवाची शब्द दोस्तों पूछा है, दुःख। दुःख का मतलब क्या है? दोस्तों दुःख, 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 व्यथा। कोई अपनी किसी को व्यथा बता रहा है, व्यथा हो सकता है। ईसा नहीं होगा, ईसा मतलब जलन होता है, तपस भी नहीं होगा, बेसर्न भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा? व्यथा। अगर निम्नलिखित शब्द में रेखांकित शब्द को दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है। लोहे का पर्यायवाची नहीं बताना है दोस्तों इसमें। तो लोहे का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा इसमें? दोस्तों असाह होता है, लो भी होता है, आन भी होता है, लेकिन ला नहीं होता है। ला इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों इसका सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका दोस्तों पर्यायवाची होता है कलह का सही पर्यायवाची बताना है। किसका? कलह का। कलह का दोस्तों सही पर्यायवाची बताना है। तो इसका देखो, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है कलह का? कलह का मतलब होता है विवाद होना। क्या होना? विवाद होना, विवाद। दोस्तों यहाँ होगा सुलह नहीं होगा, ये इसका क्या है? विपरीत। शांति भी नहीं होगा, रिश्ता भी नहीं होगा, क्या होगा? विवाद। ऑप्शन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य और रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। दोस्तों बच्चे का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका नहीं। तो बाल माने बच्चा, और बालक माने बच्चा, शिशु माने बच्चा, लेकिन वायु माने बच्चा नहीं होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 20। भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा है। उपयुक्त वाक्य में इंद्र के पर्यायवाची निम्न में से क्या है? दोस्तों इंद्र के पर्यायवाची निम्न में से क्या है? दोस्तों देखो, खगेश ये पक्षी का होता है, इंद्र नहीं होगा, माधव भी नहीं होगा, क्या होगा? सुरेश। आगे बात करेंगे दोस्तों, यह घटना अद्भुत है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत इसके स्थान पर समानार्थी शब्द के प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? दोस्तों इसमें समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब इसमें बात करेंगे 21 नंबर की, तो अद्भुत का समानार्थी शब्द अद्भुत। तो अद्भुत मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई चीज बहुत आश्चर्यजनक होना, आश्चर्यजनक होना। तो आश्चर्यजनक, विलक्षण, लेकिन भयानक नहीं होगी। क्या नहीं होगी? भयानक, अपूर्व हो सकती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। कमल का देखो, कंचन नहीं होता है, नीरद भी नहीं होता है, जलद भी नहीं होता है, क्या होता है? इसका होता है राजीव। क्या होता है? राजीव। आगे बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली शब्द के पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों बिजली का क्या होता है? सबसे पहले चंचला, दामिनी और दोस्तों तड़ित, लेकिन तटनी नहीं होता। क्या नहीं होता? तटनी। ये तट का होता है। मैं गेंद की जगह नलिन के फूल देवी को अर्पित करूंगी। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची क्या होगा? तो नालिन का पर्यायवाची शब्द पूछा है। किसका? नालिन का। तो यहाँ देख लेते हैं नालिन का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों नालिन का पर्यायवाची शब्द होगा, देखो, जूही नहीं होता है, पुष्प नहीं होता है, केसर नहीं होता है, इसका होता है कमल। क्या हो जाएगा? कमल। आगे बात करेंगे दोस्तों 25 की। क्वेश्चन नंबर 25। नाव के पर्यायवाची शब्द निम्न में से वाक्य पूर्ण कीजिए। नाविक, नाविक, नाविक कश्ती से नदी पार करता है। किससे? कश्ती हो जाएगा। नाव को क्या हो जाएगा? कश्ती। न रेन, न रेत, न तरु। आगे बात करेंगे दोस्तों, भगवान विष्णु के एक अवतार कुर्म के रूप में भी लिया था। उस वक्त प्रयुक्त कुर्म शब्द का पर्याय क्या होगा? तो कुर्म का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो कुर्म का पर्यायवाची शब्द होता है, शशन नहीं होगा, सिंह नहीं होगा, सुरगन, ये होता है कछुआ। क्या होता है? कछुआ। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो देखो, आश्चर्य का समानार्थी का प्रयोग
नहीं किया गया। बस यही दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने का स्टाइल होता है। यहाँ मेन क्वेश्चन क्या है? नहीं दिया गया है। इसकी बात करें 27 की, तो दोस्तों इसमें देखो समानार्थी शब्द नहीं है। सबसे पहले आश्चर्य, अचरज ये समानार्थी है, ठीक है? आगे बात करेंगे। इसके बाद इसमें दोस्तों विस्मय ये भी समानार्थी है, अचंभा ये भी समानार्थी, लेकिन मनोरथ ये समानार्थी नहीं है, ये सुंदर होता है। आगे बात करेंगे, निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची हैं? दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? अश्माली नहीं, ये तो होगा बाकी का। दिनकर सूर्य का होता है, घोटक ये भी नहीं होगा, घोड़े का होता है। शशि होता है, क्या होता है? शशि। आगे बात करें, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। अब पर्यायवाची शब्द किसके पूछे? रोग के। रोग के पूछे, तो रोग दोस्तों क्या होता है? क्या अभिशाप होता है? नहीं होता है। बहाना होता है? नहीं होता है। वरदान होता है? नहीं, व्याधि होता है। वो लोग नहीं कहते हमें तो एक ना एक व्याधि लगी रहती है यार, इसी की तरह कहते हैं। अगली बात करेंगे 30 की, निम्न में से क्या निम्न खिन्न के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? खिन्न के पर्यायवाची शब्द का सही प्रयोग हुआ है। तो खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खिन्न अंशक्त नहीं, प्रसन्न नहीं। खिन्न मतलब क्या? खिन्न वो नहीं कहते यार वो तो हमसे खिन्न घूम रहा है, तो ऐसे मतलब गुस्सा घूम रहा है। तो यहाँ पर्यायवाची शब्द का प्रयोग, या कंठ या प्रशंसा नहीं, उदास घूम रहा है। क्या? उदास घूम रहा है। आगे बात करें दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।